राजस्थान की तपती रेत, जहां हवाओं में भी श्रद्धा बसी है। इसी श्रद्धा भक्ति के फलस्वरूप मारवाड़ मरुधरा के एक छोटे से गांव में कन्या रूप में एक दिव्य शक्ति ने अवतार लिया। ये एक अद्भुत चमत्कार घटा सुहाप नामक गांव में। जब मां हिंगलाज के परम भक्त मेहाजी चारण की धर्मपत्नी देवलबाई गर्भवती थीं, तो घर की व गांव की सभी महिलाओं ने देखा कि उनका गर्भ 21 माह तक का हो गया, किंतु अभी तक प्रसव नहीं हुआ। सभी जन चिंतित थे, पर देवलबाई को कोई चिंता नहीं, कोई पीड़ा नहीं। बस मन में अजीब सी शांति और दिव्यता उनके चारों ओर थी। फिर वह दिन आया जब एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। जैसे ही जन्म हुआ, कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया। आंगन में कुमकुम के पद चिन्ह मंड गए, मानो कोई देवी स्वयं धरती पर उतरी हो। सबसे अद्भुत बात, जन्म लेते ही उन्होंने अपनी मां से स्पष्ट शब्दों में बात की। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब हर कोई आश्चर्यचकित था। कन्या का नाम रिद्धू बाईसा रखा गया। समय के साथ बालिका बड़ी होती गई और उन्होंने बाल्यापन में ही कई अद्भुत चमत्कार किए। इसी के चलते उनका नाम करणी पड़ गया। समय के साथ सुहाप गांव ही नहीं, पूरा मारवाड़ जान गया कि यह कोई साधारण बालिका नहीं, स्वयं शक्ति का अवतार है। मां करणी सहित वे 7 बहनें थीं, पर वे सबसे अलग थीं, तेजस्वी, गंभीर और बचपन से ही अलौकिक। बाल्यकाल में ही उन्होंने कई चमत्कार दिखाए। सर्पदंशित मृत भक्त को जीवन दान, अंधों को दृष्टि, सुखी जमीन से पानी, विशाल चील रूप लेकर अपने पंजों में भर के राव शेखाजी को मुल्तान की कैद से छुड़ाया। सिंध में साहूकार की डूबती नाव को बचाकर उसे जीवन दान दिया। अगर तू देवी है तो प्रमाण दे। ये कहने वाले जांगलू के दुष्ट कान्हे का सिंह रूप में आकर अंत किया, इत्यादि चमत्कार। श्री करणी माता ने अपने भक्तों का कल्याण और पापियों का संहार किया। यौवन में उनका विवाह साठिका गांव के देपाजी चारण से हुआ। विवाह के बाद जब डोली चली, तभी उन्होंने देपाजी को सिंह रूप में दर्शन दिया और कहा, मैं सांसारिक बंधनों के लिए नहीं, संसार की रक्षा हेतु आई हूं। गृहस्थ जीवन चाहिए तो मेरी बहन से विवाह करो। और देपाजी ने शक्ति की आज्ञा से उनकी बहन से विवाह कर गृहस्थी बसाई। माता ने अब देशनोक नगर बसाया और आगे यही उनकी कर्मभूमि बनी, जहां उन्होंने अपने इष्ट श्री आवड़ माता की आराधना की। एक बार जब देपाजी और करणी माता की बहन से हुए पुत्र लाखन जी की कोलायत तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई, तब माता ने यमपुरी जाकर यमराज से वाद विवाद कर उसे पुनः ले आई और वचन दिया कि आज के बाद मेरा वंश कभी यमलोक नहीं आएगा। उन्हें काबा यानी चूहे बनाकर अपने पास ही रख लूंगी। वह काबों से पुनः देपावत चारण ही जन्म लेंगे। तब से उनका हर भक्त मृत्यु के बाद चूहे रूप में मंदिर लौटता है। दोस्तों, श्री करणी माता की ये कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल मरुधर मिठास को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय मां करणी।